इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, रविंदर रैना जी। उन्होंने उड़ी का विजिट किया। रविंदर जी, आपका खैर मकदम है कश्मीर शुक्रिया, से। मेहरबानी। रविंदर जी, आप मुझे ये बताएं, आर्टिकल 370 जाने के बाद बीजेपी के चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा हो, हर एक का यही कहना था कि नया कश्मीर। तो नया कश्मीर, लोगों का ये कहना है कि नया कश्मीर अभी दिख नहीं रहा देखिए, नया कश्मीर जो है वो आपको नज़र आएगा जब अवंतीपुरा कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा, जिसका काम जिसकी मंजूरी मोदी साहब ने दी है। जब अनंतनाग में, बारामूला में और हंदवाड़ा में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस जो मोदी साहब ने दिए हैं, जब वो बन के तैयार हो जाएंगे और लोगों को वहाँ उनका इलाज होगा, तो आपको नया कश्मीर साफ नज़र आएगा। जब श्रीनगर की रिंग रोड्स बन के तैयार हो जाएंगी और साधना टनल 1300 करोड़ रुपया 70 साल यहाँ के लोग मांग करते रहे तो किसी ने नहीं दिया, जब वो उसका काम शुरू हो जाएगा तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर शख्स को, चाहे वो कश्मीर का है या जम्मू का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों का डायरेक्ट बेनिफिट जब उनको हो रहा है, चाहे वो फ्री में राशन सबको मिल रहा है, मोदी साहब ने सबको कोरोना के जो वैक्सीनेशन फ्री में की है, गरीब लोगों के खातों में 6-6 हज़ार किसानों के सीधा आ रहा है, आयुष्मान भारत के जो 5-5 लाख रुपया हर परिवार को, वो अमीर है, गरीब है, सरकारी मुलाजिम है या बिजनेसमैन है, किसान है, मजदूर है, रेडी वाला है, फड़ी वाला है, हर एक के लिए मोदी साहब ने आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड 5-5 लाख रुपया वो दिए। बॉर्डर में बंकर्स बनाने का काम हो, और उसके साथ साथ आप टूरिज्म को देखो, उसके अंदर बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इसलिए आज हर इंसान को लगेगा कि उसको इंसाफ मिल रहा है, जस्टिस हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी कबीले के लोग 70 साल अपनी मांगों को लेकर ये हक मांगते रहे, किसी ने इनकी सुनी नहीं। 4% ही रिजर्वेशन सही, लेकिन एक पहल मोदी साहब ने की और आगे भी उन्होंने कहा लाल किले से कि मैं अपने पहाड़ी कबीले के बहन भाइयों से ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके तमाम मसाइल हम हल करेंगे। जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, उनकी ज़मीनों के जो मामले थे, उनको ज़मीनों के हक जंगलों में दिए, तमाम लोग उसमें आने वाले हैं। वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है। उसके साथ साथ कितने नए कॉलेजेस, कितने यहाँ हाई सेकेंडरीज, और बारामूला में टाटा का टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि बहुत गजब की चीज़ है, एक यूनिवर्सिटी होगी टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि मुंबई के बाद अगर नॉर्थ इंडिया में खुलेगा तो यहाँ बारामूला में खुलेगा। यहाँ के इंजीनियर्स इंटरनेशनल लेवल के, जो हमारे लड़के कभी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके जो काम करेंगे, जो आज बेंगलुरु में या पुणे में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उनको यहाँ बारामूला में ये सब कुछ होगा। तो ये सब मोदी साहब की देन है। गांव गांव में सड़कें, ये बिजली, पानी। आज मैं गया था मच्छल, लोलाब और हंदवाड़ा जैसे दूर दराज के एरिए में, और मैं वहाँ टीटवाल गया, मैं टंगधार गया। उन एरियाज में भी आज बिजली पहुंची है तो मोदी साहब के रूल में पहुंची है। रविंदर जी, आप मुझे ये बताएं, इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद 3 साल होने को हैं, अभी यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बिना इलेक्टेड यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, सियासी लोग परेशान हैं, यहाँ की आवाम परेशान है। नहीं, तो आवाम नहीं, मैं कहता हूं आप देखिए, जरूर इन 3 सालों में यहाँ सरकारी निज़ाम जो था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बहाल हो जाता। अलबत्ता डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि सीटों की हदबंदी होगी, अब 90 सीटें हैं, 90 सीटें बनाई जाएंगी और उसका काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना के लॉकडाउन में निकले और उसमें डिलिमिटेशन कमीशन जो हदबंदी कमीशन है उसने काम नहीं किया, क्योंकि सब लॉकडाउन था। अब उसने अपना काम शुरू किया है, वो उसका कमीशन का कश्मीर में, जम्मू में दौरा हुआ है और वो तमाम डिस्ट्रिक्ट से और एरियाज वाइज वो रिपोर्टें ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि हदबंदी कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तो यहाँ सीटों का आवंटन हो जाएगा, तो आप उसके बाद देखेंगे यहाँ ज़रूर इलेक्शन होंगे, चुनी हुई सरकार होगी।
अलबत्ता इसी दौरान मोदी साहब ने जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है उसको यहाँ लगाया। यहाँ कभी पंचायतों को कोई पूछता नहीं था। आज पंच सरपंच उनको, सरपंचों को जो है वो डीडीओ पावर्स है। पर सर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। और बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, डीडीसी इलेक्टेड हैं, और वो ग्रास रूट लेवल पर अपने अपने गांव में, ब्लॉक्स में, अपनी अपनी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ लोगों को अवेलेबल हैं। और ये पहली बार हुआ है कि डीडीसी के लोगों ने, जैसे एमएलएस प्लान बनाते थे, प्लान बना के लोगों को भेजे हैं। काम हो रहे हैं, गांव में बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं।